नमस्कार दोस्तों, जीएस विद लोकेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और मैं आप लोगों के साथ सिविल सर्विसेज से संबंधित चर्चा करता रहता हूं। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के उप प्रधानमंत्री। भारत का उप प्रधानमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, अर्थात संविधान के अंतर्गत इसका उल्लेख नहीं किया गया है। राजनीतिक कारणों से भारत में उप प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। जब भी लोकसभा चुनाव के पश्चात किसी दल अथवा गठबंधन में दो ऐसे नेता हो जाते हैं जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और दूसरे को उप प्रधानमंत्री पद देकर के उन्हें संतुष्ट किया जाता है। अभी तक भारत में 7 लोग ऐसे रहे हैं जिनको कि उप प्रधानमंत्री पद दिया जा चुका है। यहाँ से आप लोगों के कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, अभी तक कितने लोग उप प्रधानमंत्री रहे हैं, इनमें से कौन लोग उप प्रधानमंत्री रहे हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उप प्रधानमंत्री और उनके समय पर प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, ये जोड़ी बनाने को आप लोगों को दिया जा सकता है। तो आज हम लोग देखते हैं दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 7 लोगों को उप प्रधानमंत्री पद पर जो है नियुक्त किया जा चुका है अभी तक, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत में पहली जो हमारी सरकार बनी थी उस समय, अर्थात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय यह उप प्रधानमंत्री बने थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। उनके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर जो उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए, श्री मोरारजी देसाई जी। श्री मोरारजी देसाई जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उनके समय पर यह उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि श्री जगजीवन राम जी जो बने थे, वो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तब जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री पद के रूप में नियुक्त हुए थे। हालांकि जिस समय मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी दोस्तों, उस समय पर 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और उसमें गठबंधन काफी ज्यादा पार्टियों के बीच में हुआ था। ऐसी परिस्थिति में कुछ ज्यादा लोगों को संतुष्ट करना था और इसलिए मोरारजी देसाई साहब ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त उस समय करवाए थे। एक थे जगजीवन राम जो कि कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। फिर इनके बाद जो दूसरे उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी जो थे उस समय वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री के रूप में आए थे मोरारजी देसाई सरकार के समय। ये हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी। किसान नेता के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मोरारजी देसाई सरकार के समय कौन वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई सरकार के समय कौन कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। तो जगजीवन राम जो थे वह कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह जो थे वह वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। फिर उसके बाद में दोस्तों वाई बी चौहान साहब चौधरी चरण सिंह जी की जब सरकार बनी, चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने, ये है चौधरी चरण सिंह जी दोस्तों। ये जब प्रधानमंत्री बने उस समय वाई बी चौहान साहब उप प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो 6वें नंबर पर हैं चौधरी देवीलाल जी। ये हैं चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी कब बने थे उप प्रधानमंत्री? जब श्री चंद्रशेखर सिंह जी की सरकार बनी थी। जब श्री चंद्रशेखर सिंह जी की सरकार बनी थी, थोड़ी ही समय की ये सरकार थी, लेकिन उस समय पर चौधरी देवीलाल जी को उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। फिर 7वें नंबर के हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनका चित्र आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इनसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय यह उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये है दोस्तों अभी तक के 7 वह लोग जो कि उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरीके से यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। आगे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।